बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल्स refer to an individual's method of making sense of new material, commonly done through sight, touch and sound. लर्निंग स्टाइल बुनियादी तौर पर आप किसी भी नई इंफॉर्मेशन को, न्यू मटेरियल को अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें आप अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं जिसमें विजुअल है, ऑडिटरी है, किनेस्थेटिक है। तो इसमें आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अप्लाई करके इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं किसी भी हवाले से। आवर नेक्स्ट टर्म इज़ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है मोटिवेशनल थ्योरी है साइकोलॉजी में, जिसको 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहा जाता है। और इसमें हायरार्किकली आप लोअर से अपर की तरफ जाते हैं और इसमें एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की जो कॉमन नीड्स हैं उसको डिफ़ाइन किया गया है लोअर ऑर्डरिंग और हायर ऑर्डरिंग की तरफ। तो इसमें बुनियादी तौर पर फिजियोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। यानी फर्स्ट इसमें जो अब्राहम मास्लो ने बयान किया है, जो पहली स्टेज है नीड्स की, किसी भी इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, लव एंड बिलोंगिंग आती है, एस्टीम नीड्स आती हैं और जो सबसे ऊपर है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है, रिलेटेड है। अगली जो टर्म है वो है मास्टरी लर्निंग। इन मास्टरी लर्निंग स्टूडेंट्स मस्ट अटेन अ गिवन लेवल सेट बाय द इंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। यानी जो आपने पढ़ना है और जो आपके इंस्ट्रक्टर ने, टीचर ने बताया है, एक सर्टेन लेवल है, एक आपको लेवल बता दिया है कि उस तक आपने पहुंचना है, उसको कंप्लीट करना है। उस तक जाने तक आप नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकते। यानी पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसमें मास्टरी हासिल करेंगे, उसके बाद आप अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट तब करेंगे। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू करता है और जब तक एक लर्नर मास्टरी हासिल नहीं कर लेता उस लेवल में जो टीचर ने या इंस्ट्रक्टर ने उसको गाइड किया है, वो जब उसको मुकम्मल कर लेता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मेटाकॉग्निशन इन द क्लासरूम। मेटाकॉग्निशन एक प्रिंसिपल है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कितना जानते हैं, वो अपने बारे में कितना जानते हैं और अपनी थॉट्स की अवेयरनेस किस हद तक है उनको। और इसमें प्लानिंग, गोल सेटिंग है, इसमें मॉनिटरिंग प्रोग्रेस है, इसमें आइडेंटिफाइंग व्हाट यू डू नो, आप क्या जानते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग व्हाट यू डोंट नो, आप क्या नहीं जानते उसके बारे में इल्म रखना, और अडॉप्टिंग एज नेसेसरी, जो चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में आपको जानना। तो ये एक प्रोसेस है नॉलेज अबाउट योर नॉलेज, यानी आपके पास क्या नॉलेज है इसके बारे में आप कितना इल्म रखते हैं। तो अपनी वीकनेसेस को आप समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और जितनी भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी थॉट्स हैं, उसके बारे में आप अवेयर हैं। इसको कहा जाता है मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट टर्म हमारी है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। Norm reference test is a type of assessment used in education that allows teachers to compare a student's result to someone else in their peer group. यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होगा जिसमें टीचर ये चाहेगा कि स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं या उनकी जो कारकर्दगी है उनको कंपेयर किया जाए उस क्लासरूम में पढ़ने वाले बैठे हुए दूसरे बच्चों के साथ, जो उनका पीयर ग्रुप है उनके साथ मवाजना किया जाए कि एक बच्चा कहाँ फॉल कर रहा है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है, जो मकसद होता है टेस्ट लेने का, इसे कहा जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में एक सर्टेन क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि उसको जो मीट करेगा वो टेस्ट को क्लियर करेगा, वो नेक्स्ट आगे जाएगा। तो वहाँ पे जो पीयर ग्रुप है या उसके दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ मवाजना नहीं होता, उनके साथ मुकाबला नहीं होता जैसे नॉर्म रेफरेंस में होता है, बल्कि क्राइटेरियन में एक क्राइटेरिया जो सेट कर दिया जाता है उसको अबूर करना और उसको क्रॉस करना ज़रूरी होता है।
तो वो कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और जहाँ पे पीयर ग्रुप्स के साथ आप मवाजना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एक स्टूडेंट के रिजल्ट्स को या उसकी कारकर्दगी को दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो ये कहलाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अगली टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रुब्रिक। रुब्रिक इज़ अ गाइड फॉर इवेलुएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड मोर। एक गाइड है रुब्रिक जो आपको बताता है कि कोई भी स्टूडेंट जो परफॉर्म कर रहा है एग्ज़ाम में या किसी भी असाइनमेंट में या किसी भी प्रोजेक्ट में, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये जो रुब्रिक्स हैं ये क्रिएट किए जाते हैं, टीचर्स क्रिएट करते हैं, एजुकेटर्स क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के काम को असेस करने के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्लियरली एस्टेब्लिश क्राइटेरिया एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। यानी एक सर्टन क्राइटेरिया, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया है, उसको सामने रखते हुए आप रुब्रिक डिज़ाइन कर लेते हैं, और उस रुब्रिक को सामने रखते हुए आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेते हैं, उसके इम्तिहान में, उसके असाइनमेंट्स में, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो टीचर ने दिए होते हैं। और ये रुब्रिक हेल्प करता है आपको, इंफॉर्मेशन देता है किसी भी स्टूडेंट्स के बारे में कि वो किस हद तक उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है, वो डिफरेंट जो उसको गोल दिए गए थे, डिफरेंट जो काम दिया गया था, उसको किस तरीके से वो मुकम्मल कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो इन रुब्रिक्स की बुनियाद पर आप वेरीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं, जायज़ा लेते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट टर्म इज स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। Scaffolding in education is an educational technique that uses progressive steps to move students towards greater understanding and increased independence in the learning process. Scaffolding बुनियादी तौर पर एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें एजुकेटर स्टूडेंट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सपोर्ट हटाता चला जाता है, और फिर स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो उसको मुकम्मल सीख जाता है, और उसके बाद उसको किसी भी टीचर या इंस्ट्रक्टर की या हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो ख़ुद इस काबिल हो जाता है कि वो कोई भी स्किल, कोई भी काम वो ख़ुद से कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने के हवाले से शुरू में जो एक हेल्प की ज़रूरत होती है, जो एक इंस्ट्रक्टर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टूडेंट इस काबिल हो जाए बाद में कि वो ख़ुद काम कर सके, तो ये जो असिस्टेंट होती है, ये जो मदद होती है, जो हेल्प होती है, इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इस सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। लेकिन ये सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता उसको हटा दिया जाता है बाद में, ताकि स्टूडेंट खुद काम कर पाए। अगला जो वर्ड है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये है कि आप किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो उसके आइडियाज़ हैं, उसको आप लेकर उसको अपने नाम से आप कहें कि ये मेरा काम है। आप उसको कहीं पे पब्लिश कर देते हैं, उसको साइटेशन प्रोवाइड नहीं करते, और जो फर्स्ट ऑथर है जिसका ओरिजिनल काम है उनकी कंसेंट नहीं लेते और उसको अपने नाम से शाया कर देते हैं। उसे एक आप कहते हैं कि ये मेरा काम है, तो इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। तो प्लेजरिज्म जो है वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, ये ठीक नहीं होता, और ये स्कॉलरली वर्क को चोरी करना कहा जाता है, और इसकी बाकायदा सज़ाएं हैं। और किसी भी रिसर्चर को या किसी भी एजुकेशनिस्ट को या किसी भी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को जो भी वो काम है उसको अगर पढ़ता है और उसको अपना जो काम कर रहा है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है, वो जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए दे रहा है, वो थीसिस लिख रहा है, कहीं भी वो उसको अगर लिखना चाहता है किसी और के काम को, तो उसको साइट करना ज़रूरी है, प्रॉपर साइटेशन ज़रूरी है, उनकी इजाज़त और कंसेंट लेना ज़रूरी है। उसको आप विदाउट देयर प्रॉपर कंसेंट आप उसको अपने नाम से नहीं कह सकते कि ये मेरा काम है। तो आप इंटेंशनल करें या अनइंटेंशनल करें, प्लेजरिज्म दोनों लेवल्स पे, दोनों सतह पे ये काबिल कबूल नहीं है, और ये सीरियस क्राइम है रिलेटेड टू स्कॉलरली वर्क। तो इसे अवॉइड करना है, प्लेजरिज्म से बचना है, ओरिजिनल काम करना है। और अगर किसी की बात को आप अपनी किसी भी काम में शामिल करना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर साइटेशन दे दें। तो जब उसको आप कोट कर देंगे प्रॉपरली और उसको ड्यू वेटेज दे देंगे कि ये इस बंदे का काम है और मैंने वहाँ से लिए, तब ये प्लेजराइज नहीं होगा मटेरियल, अदरवाइज़ ये प्लेजरिज्म कहलाएगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल है।